और चलिए सीधे आपको बड़ी जानकारी दें, बलबीर गिरी होंगे नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी। बड़ी खबर मिल रही है, अखाड़े के संतों की बैठक में संतों ने ये बड़ा फैसला लिया। बाघंबरी मठ की गद्दी पर अब बलबीर गिरी विराजेंगे। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको बैठक की दिखा रहे हैं, जहां पर अब फैसला कर लिया गया है कि बलबीर गिरी ही उत्तराधिकारी होंगे। दरअसल सुसाइड नोट में बलबीर गिरी का जिक्र किया गया, वसीयत नामे के तौर पर इसे देखा जा रहा था। कानूनी तौर पर तो पक्ष मजबूत था, लेकिन अखाड़ों की तरफ से एकमत नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अब ये फैसला हो चुका है अखाड़ों की तरफ से कि बलबीर गिरी ही अगले महंत होंगे, जिम्मेदारी वो गद्दी की संभालेंगे। छोटे महंत के तौर पर उन्हें पहले से उनको देखा जा रहा था, लेकिन अब जब महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में उनका जिक्र किया, बावजूद उसके विवाद बढ़ा कि बलबीर गिरी नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते और अखाड़ों में एकमत नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन निरंजनी अखाड़े की तरफ से बैठक करने के बाद ये फैसला किया गया है। प्रयागराज में बाघंबरी मठ के लिए बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है और इसी पर कैलाशानंद गिरी से बातचीत की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। सुनते हैं। बाघंबरी मठ के लिए बलबीर गिरी जी का नाम फाइनल हो गया है। वो गद्दी के अब उत्तराधिकारी होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी हैं। बातचीत करते हैं। महाराज जी, घोषणा कर दी है या अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी है? नहीं, हमने औपचारिक घोषणा कर दी है और 5 अक्टूबर को पूज्य ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी जी महाराज की षोडशी है, उसमें उनकी चादर विधि होगी, उसमें उनकी महंताई होगी और उस दिन के बाद वो पूर्ण रूपेण विधि सम्मत वो बाघंबरी मठ और बाघंबरी गद्दी लेटे हनुमान जी के महंत होंगे। क्या ये प्रक्रिया है या फिर जो वसीयत में महंत जी ने उनका नाम लिखा था उसके अधीन रहकर ये काम किया अखाड़े ने, या फिर ये आपकी परंपरा चली आ रही है, इसी तरह से आप गद्दी किसी को सौंप? दोनों बात है, दोनों बात है। हमारी परंपरा भी है क्योंकि हम किसी न किसी गिरी को वहाँ का महंत बनाते और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज की इच्छा भी थी, उनकी कामना भी थी, तो उन्होंने अपनी इच्छा समाज के सामने प्रकट भी किया है और रजिस्टर्ड वसीयत भी किया है। तो उस रजिस्टर्ड वसीयत को भी ध्यान में रखा गया और परंपराओं को भी ध्यान में रखा गया, तो इसलिए बलबीर गिरी जी को वहाँ का महंत बनाने का हमने निर्णय लिया और हमारे पंच ने यह तय करके मुझसे जो है वो विधिक निर्णय लेकर के हमसे औपचारिक घोषणा कराई। गद्दी के लिए औपचारिकताएं होती हैं हमारी सनातन धर्म की प्रक्रिया के लिए, क्या उस पर भी पूरा खड़ा उतरे हैं या कुछ चीज़ें हैं जो उनको कहा जाएगा, क्या रहेगा उसमें? बिल्कुल, अभी हमारी उनसे बहुत सारी, वैसे तो वो 2004 में उन्होंने संन्यास ले लिया है, हमारे अखाड़े के अच्छे महात्मा हैं, कर्मठ हैं, पर मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि उनसे विधि सम्मत हम उनसे बात करें, हमारा पंच उनके साथ बात करें कि महाराज आप एक बहुत बड़े सम्मानजनक मठ के महंत होने जा रहे हैं, एक लेटे हनुमान जी की प्रतिष्ठा का एक उत्तरदायित्व आपके ऊपर आ रहा है, तो इसलिए पूर्वांचल में नहीं अपितु पूरे भारत में लेटे हनुमान जी तीर्थराज प्रयाग का बहुत बड़ा सम्मान है, तो उस सम्मान की क्षति कभी ना हो महाराज, और भारतीय संस्कृति का कभी अपमान ना हो, भारतीय संस्कृति का कभी नुकसान ना हो और मठ की परंपराओं का भी कभी नुकसान ना हो, अखाड़ों का भी कभी नुकसान ना हो और हमारे अखाड़े के जितने भी महात्मा हैं उनका सम्मान रहे, हमारा सम्मान रहे, परंपराओं का सम्मान रहे, हमारी सनातन धर्मावलंबी जो लोग हैं उनका सम्मान रहे। मठ से जुड़े थे लगभग उत्तर प्रदेश के सभी राजनेता, भारत के सभी राजनेता उस लेटे हनुमान जी से जुड़े थे, उनका यथावत वहाँ सम्मान रहे और यथावत उनका आवागमन वहाँ रहे। आवागमन गैप कब होता है? जब महंत में या कार्यकारी लोगों में कहीं कहीं गैप होती है उनके संबंध में या परंपराओं में। तो मुझे लगता है कि बलबीर गिरी जी महाराज इस सारे इन जो व्यवस्था है उसमें वो परिपक्व हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई आपत्ति ना आए उसको हम ध्यान में रख करके उनसे ज़रूर वार्ता करेंगे और महंताई से पूर्व उनसे विधिवत वार्ता हम करके उनको हम एक शिक्षा दीक्षा और उन्हें ज्ञान देंगे। एक कमेटी का भी गठन किया है, ये कमेटी क्या होगी और अधिकार किसके पास होंगे? गद्दी के जो अधिकार हैं वो किसके पास होंगे? कमेटी क्या काम करेगी? एक कार्यकारी बोर्ड बनाया जा रहा है। कार्यकारी बोर्ड में 5 हमारे अखाड़े के सेक्रेटरी होंगे, 5 अखाड़े के सेक्रेटरी होंगे और उस 5 सेक्रेटरियों के देख रेख में बाघंबरी गद्दी की परंपरा का पूर्ण रूपेण विधि सम्मत संचालन होगा
और महंत स्वतंत्र होगा, ऐसा नहीं है। महंत स्वतंत्र होगा। महंत जब किसी प्रकार के कोई गड़बड़ी करेगा, महंत किसी प्रकार से अगर अखाड़े द्वारों को लगेगा कि अब मठ की परंपरा में कोई औपचारिक जो विधियां हैं, गतिविधियां हैं वो अच्छी नहीं हो रही है, तो अखाड़ा उस पर किसी न किसी प्रकार का कड़ा कदम उठा करके उस पर निर्णय लेगा। आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी उन्होंने पूरी तरह से बताया कि गद्दी पे जो बैठेगा वो किस तरह से आगे काम करेगा और उसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया ताकि पूरी तरह से गद्दी के संचालन को विधिवत रूप से आगे चलाया जाए। हरिद्वार